गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेकर आए हैं क्लास 4th हिंदी व्याकरण से पाठ 7 वचन। वचन जिसको हम इंग्लिश में नंबर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी भी हम परिभाषा से स्टार्ट करेंगे। शब्द के जिस रूप में संज्ञा के एक या अनेक होने का पता चले उसे हम वचन कहते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति के एक या एक से ज़्यादा होने का जब पता चलता है तो वो हमारे वचन कहलाते हैं, ठीक है। अब इसमें इन्होंने कुछ पिक्चर्स दी हैं, उसमें हमें बताया गया है, उसके द्वारा हम आपको समझाएंगे। लड़की नाच रही है। अब आपने देखा लड़की के बारे में बात की गई है, जो कि एक अकेली लड़की नाच रही है, और यहाँ है लड़कियाँ नाच रही हैं। एक से ज़्यादा होने पर वचन कहलाता है। तो यहाँ लड़कियाँ शब्द जो है ये दर्शा रहा है कि एक से ज़्यादा हैं। देखिए 1 2 3 3 लड़कियाँ यहाँ नाच रही हैं तो लड़कियाँ आ गया, और लड़की एक ही नाच रही है तो लड़की शब्द आ गया। तो इन्होंने एक से अनेक बताने वाले शब्द के बारे में बताया है। अब यहाँ है यह कुर्सी है। यह कुर्सी है तो मतलब एक ही कुर्सी की बात हो रही है, और ये कुर्सियाँ हैं तो एक से ज़्यादा कुर्सियाँ की बात हो रही है, ठीक है। एक से ज़्यादा हैं यहाँ पर। तो यहाँ इन्होंने इस तरह से ज़रा सा हमें समझाया है। अब हम आगे देखते हैं। वचन के प्रकार, काइंड्स ऑफ नंबर। वचन के कितने प्रकार होते हैं या वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इंग्लिश में इसको सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो हम पहले जानेंगे एक वचन के बारे में। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। मतलब किसी भी नाम से, जैसे अभी आपने पढ़ा आगे लड़की नाच रही है, तो एक ही लड़की की बात की गई है, तो इसलिए वहाँ पे पता चल रहा था कि एक वचन है, ठीक है। अब यहाँ दिया है माला, बालक, पुस्तक, पक्षी आदि। इसका मतलब ये है कि ये किसी एक एक चीज़ के बारे में बात की गई है। माला है तो माला एक ही है, उस तभी एक वचन में आ गई। बालक मतलब एक बच्चे की बात हो रही है। पुस्तक मतलब एक किताब की बात हो रही है। पक्षी मतलब एक पक्षी की बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। एक से अधिक होने का पता चले। अब यहाँ था माला, अब यहाँ हो गया मालाएं, मतलब एक से ज़्यादा हैं, ठीक है, अधिक हैं। बालक यहाँ हो गया बालकों, यहाँ भी एक से अधिक हो गए। पुस्तक पुस्तकें, पक्षी पक्षियों। तो ये हमें बता रहा है कि ये बहुवचन है, एक से ज़्यादा हैं, और ये बता रहा है कि एक वचन है, ठीक है। वचन का प्रभाव। लड़की खेल रही है तो एक वचन। लड़कियां खेल रही हैं मतलब बहुत सारी हैं, एक से ज़्यादा हैं। पेड़ हिल रहा है। अब यहाँ है पेड़ हिल रहे हैं मतलब एक से ज़्यादा पेड़ हैं। साधु ने भोजन किया। साधु मतलब एक ही साधु की बात हो रही है। साधुओं ने भोजन किया, यहाँ एक से ज़्यादा साधुओं की बात हो रही है। आदर देने के लिए एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी को आदर देते हैं तब भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दादाजी जा रहे हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि ये अकेले हैं और एक वचन में आ रहे हैं, तो हम इनको ऐसे नहीं बोल सकते ना कि दादाजी जा रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते। हम बोलेंगे आदर के साथ दादाजी जा रहे हैं या आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे बहुवचन में आ गया। यहाँ पे पिक्चर एक ही है लेकिन उनको हमने आदर के भाव से बुलाया तो बहुवचन में इन्होंने चेंज कर दिया। गांधी जी महान थे। अब किस एक ही है ना गांधी जी तो, लेकिन हम उनको आदर के भाव से देख रहे हैं तो हमने लिखा है महान थे।
तो गांधी जी महान थे, ये बहुवचन में आया, लेकिन आदर के साथ हमने बुलाया। व्यक्ति एक ही हैं, एक से ज़्यादा गांधी जी नहीं हैं, ठीक है। अब इसी तरह से जैसे हमने पहले पढ़े थे, आपको मैंने पढ़ाया था स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, एक तालिका बनी हुई थी, इसी तरह से एक वचन और बहुवचन की तालिका है ये। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि एक वचन कैसे होते हैं, बहुवचन में कैसे उनको बढ़ा के बताया गया है। आँख, आँखें, रात, रातें, किताब, किताबें, गाय, गायें, कमरा, कमरे, नदी, नदियाँ, कुर्सी, कुर्सियाँ, लड्डू, लड्डुओं, कोआ, कोए, भेड़, भेड़ें, हाथी, हाथियों, ऊँट, ऊँटों, कहानी, कहानियाँ, माला, मालाएं, चिट्ठी, चिट्ठियाँ, भाषा, भाषाएं। ठीक है, ये हमारे बता रहे हैं कि जो इधर साइड में हमारे आँख, रात, किताब, गाय, कमरा, ये शब्द हैं, ये हमारे एक वचन में आते हैं। आँखें, रातें, किताबें, गाय, कमरे, नदियाँ, ये सब हमारे बहुवचन में आते हैं। इसी तरह से इन्होंने इधर बताया है। चलिए पढ़ते हैं। बिल्ली, बिल्लियाँ, चूहा, चूहे, रुपया, रुपए, दवाई, दवाइयाँ, घड़ी, घड़ियाँ, वस्तु, वस्तुएं, बात, बातें, मक्खी, मक्खियाँ, कली, कलियाँ, सिपाही, सिपाहियों, तिथि, तिथियाँ, कविता, कविताएं, महिला, महिलाएं, कन्या, कन्याएं, मेला, मेले, बच्चा, बच्चे। ये शब्द जितने भी थे वो एक वचन और बहुवचन को दिखा रहे थे। अभी तक हमने पढ़ा है, देखिए, शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं, और वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, अब इन्होंने हमें इसके प्रकार भी बताए हैं। अब हम देखेंगे छोटी सी एक्सरसाइज के द्वारा बहुविकल्पिक प्रश्न दिए हैं। नदी का सही बहुवचन रूप क्या है? नदी का जो सही बहुवचन रूप है वो है नदियाँ। नदियों भी नहीं है, नदी भी नहीं है, नदियों भी नहीं है, नदियाँ। नदियाँ शब्द इसका बहुवचन है। हाथी का सही बहुवचन रूप क्या है? हाथियों। ठीक है। नेताजी आए रेखांकित का वचन क्या है? नेताजी आए। नेताजी आए, तो नेताजी तो एक ही हैं, लेकिन हमने उनको आदर के साथ बुलाया तो क्या होगा? बहुवचन होगा। ठीक। लड्डू का सही बहुवचन रूप क्या है? लड्डू का सही बहुवचन रूप है लड्डू। नेताजी की अगर हम बात कर रहे हैं, सिर्फ इन्होंने क्योंकि नेताजी पर ही रेखांकित किया है तो एक वचन में आएगा, और अगर ये पूरा रेखांकित करते तो बहुवचन में आते। ठीक है, तो आशा है आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आई होप आपको ये चैनल अच्छा लगे, और आपको अगर कुछ और नया पढ़ना है, पूछना है, तो कृपया मुझे बताएं, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी।